Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So finally, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की 120 वैकेंसीज आई थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसका प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हो गया है। तो गियरअप हो जाइए। 8 सितंबर को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का। तो आज है 8 जुलाई, तो अगस्त सितंबर। अब बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो मैंने आपको पहले भी किया था कि जब कोई एग्जाम डेट अनाउंस होता है हरियाणा के अंदर तो आपको 2 महीने का मिनिमम टाइम देता है। कहाँ से मैंने आइडिया लगाया था? जब आपका असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए आया था। तो एग्जाम डेट एग्जैक्टली आज से 2 महीने के बाद है। 2 महीने, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा अभी, प्रीलिम्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी भी आपके पास 2 महीने अगर आप डट के मेहनत करते हैं तो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। क्योंकि प्रीलिम्स में इतना ज्यादा एफर्ट कंपेरेटिव नहीं रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू द मेंस में। मेंस में तो आपको पूरा डिटेल में सब्जेक्टिव लिखना है, तो वहां पे एफर्ट रिक्वायर्ड है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब बहुत सारे, जैसे मैंने इस चीज को मैंने ग्रुप में शेयर किया है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, तो कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। पहला डाउट कि सर इसका तो सिलेबस रिलीज ही नहीं हुआ, सर इसका तो एग्जाम पैटर्न रिलीज नहीं हुआ, सर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। देखिए, मैंने इसका वीडियो पहले बनाया तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसका सिलेबस एज इट इज, जो कि हरियाणा का शुरू से रहा है, जो मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 4-5 एग्जाम से, कि ये एज इट इज कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिलेबस को। तो इसका सिलेबस इज सेम एज दैट ऑफ द गेट सिलेबस, जो कि पंचायत राज में भी था, सिविल के केस में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के केस में एज इट इज आपने गेट वाला सिलेबस उठाना है। एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ओनली ऑब्जेक्टिव ही होगा। देखिए, एग्जाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे? असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, स्क्रीनिंग टेस्ट 8 सितंबर को। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसका मतलब क्या भैया? मतलब है भाई कि सब्जेक्ट नॉलेज तो टेस्ट तुम्हारा नेक्स्ट राउंड में होगा। अब वो कब आएगा? मान के चलो कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उसके कम से कम अगेन 2 महीने के बाद, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू इमीडिएटली, और इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के केस में भी हुआ था। तो सिलेबस क्या है? इट इज सेम एज द गेट सिलेबस। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, ये प्रीलिम्स मेंस पे है। और एग्जाम पर्टिकुलर पैटर्न की बात करूं तो 80+20, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल। मॉड्यूल रेडी है। एक का सब्जेक्ट मेरे को लग रहा रहता है इसमें, जो हमारे मॉड्यूल में ईसीपी और पीडिया के स्टील स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर्स, यही 2 सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका भी अभी मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको रिकॉर्डेड डाल दूं, क्योंकि मेजोरिटी रिकॉर्डेड दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियरली क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो 80+20 गेट वाला एग्जाम सिलेबस, 8 सितंबर का पेपर, डट के भाई मेहनत कर लो। सीटें बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट हैं, जो कि पंचायत राज में तो कंपेरेटिवली कम था, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट सीट हैं। और वाटर रिसोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी आती है। तो आप लोगों में से जिसने भी तैयारी नहीं की है अभी तक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड, कंटेंट को कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करो तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो उस मोड में नहीं है, प्रिपरेशन वाले मोड में नहीं है। 2 महीने दबा के मेहनत करो, एग्जाम निकाल जाओगे। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है कि 2 महीने को बेस्ट यूटिलाइज करना है। आइदर यू आर वर्किंग, आइदर यू आर फ्री, अपना 100% दे दो 2 महीने के लिए, आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो रहा होता है ना, तो बीच में हमारा मोमेंटम चेंज हो जाता है, जो कि हुआ मेजॉरिटी बच्चों का। तो मोमेंटम चेंज हो गया है, तो उस मोमेंटम चेंज का फायदा उठाओ। जो लोग नहीं वापस उस मोमेंटम पे आएंगे, दोबारा से नहीं उस ट्रैक को पकड़ेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास चांस है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और मेहनत करो। एग्जाम मेहनत से निकलेगा, बिना मेहनत के एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले फोकस करो टोटली प्रीलिम्स के ऊपर। ऑल्दो कि जितने भी मॉड्यूल हमने कवर किए सारा मेंस के हिसाब से कवर किया हुआ है। अगर आप इस कंटेंट को करोगे, इसी कंटेंट को करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओगे, जो हमने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, उसी से तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, मेंस भी। उसके बाद इंटरव्यूज ऑल अबाउट गोइंग फॉर एज मच एज मोर सेशंस। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, राइट? कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेरी है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर लो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म उसको भर के आप एग्जीक्यूटिव से भी अपना क्वेरी ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।